क्लियर, कोई नहीं है। तुम्हारी वजह से ना फिर से मुझे डांट पड़ेगी। मुझे बाहर जाना पड़ेगा किसी को बिना बताए। हाँ, तुम्हें ढूंढने के लिए भागती हूँ मैं जल्दी। नोटुन माँ देख लेगी तो फट से पकड़ लेगी और मुझे जाने नहीं देगी। हरे रे 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে। ए, तुम आई क्यों नहीं? तुमने बोला ना तुम आओगी, तो फिर आई क्यों नहीं अब तक? हाँ बॉडी, हाँ, बहुत बदमाश हो। क्या है? आप फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर से मतलब क्या है? मैं तो यही थी। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो झनक आई है ना। हाँ, तो वो मुझसे मिलने आएगी, इसलिए मैं देख रही हूँ। झनक आई है मतलब? लेकिन वो तो यही है ना, कोलकाता में। अरे बुद्धू हो क्या? अरे वो आई थी ना मुझसे मिलने हमारे घर। हाँ, फिर से आएगी। देखिए बॉडी, झनक आई या कोई और, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहरबानी करके प्लीज आप भागने की कोशिश मत कीजिए। क्या बोल रही हो? हाँ, मैं क्यों भागूंगी? हाँ? और अब एक बार फिर से झिमली अप्पू को बाहर जाते जाते रोक लेती है, पर अप्पू उसे ही डांट लगा देती है। पर अब झिमली गुस्से में दिखती है। क्यों भागोगी? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपको दूंगी नहीं। बॉडी, आपको जवाब देना और दीवार से बात करना एक ही बात है। तेरी की क्या हुआ है तुम्हें नानो दीनी? क्या बोल रही हो? हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ अंदर चलिए। नहीं, मैं क्यों घर के अंदर जाऊँ? हाँ, पता नहीं क्या तुम्हें? झनक आएगी तो वो मुझसे मिलने भी आएगी और फिर मुझे बिना देख के चली गई तो? हाँ, नौटंकी है बॉडी ये। नौटंकी बोला तुमने मुझे? तुमने मुझे नौटंकी बोला क्या? हाँ, अभी बताती हूँ मैं नौटन माँ को। नौटन माँ! देखो झिमली! मेरे साथ क्या कर रही है, मेरा दिमाग खा रही है, गुस्सा दिला रही है मुझे। क्या हुआ? तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? और अप्पू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ भाई, तो माँ, बॉडी फिर से भागने की कोशिश कर रही थी झनक का नाम लेके। क्यों ऐसा बोल रही हो तुम नानो दीदी? मैं क्यों भागने की कोशिश करूंगी? हाँ, मैं नहीं भागने की कोशिश कर रही थी। अप्पू, सत्य कथा। प्रॉमिस। देखिए माँ, दादा और आप एक दिन बिजी हो गए थे, तब भी ये घर से भाग गई थी और आज ये फिर से घर से भागने का सोच रही है। हाँ, कैसी भू लेकर आए हैं माँ इस घर में। और अब गुस्सा में जो बात नहीं बोलना था वही बोल बैठती है झिमली अप्पू के सामने। और अब झिमली क्या बोल रही है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? बताओ। मतलब समझ में आएगा तो समझाऊंगी ना बॉडी। माँ, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर आप बॉडी को मैनेज नहीं कर सकते हो ना, तो आप इन्हें वापस इनके मायके भेज दीजिए, क्योंकि अगर ये फिर से भागने की कोशिश करेगी तो मैं नहीं रोक पाऊंगी और ना ही इनको ढूंढ कर ला सकती हूँ। झिमली, तू अंदर जा। माँ, मैं और कहाँ जाऊंगी? अंदर ही तो जाऊंगी, लेकिन इस लड़की। बॉडी को कहाँ जाना है आप वो पूछ लीजिए। ठीक है, पूछ लूंगी मैं, पर तू अंदर जा। मगर नौटन माँ, वो झनक आएगी तो? हे भगवान, क्या मुसीबत है माँ ये। और बॉडी झनक नहीं आने वाली है। और अब अनुराधा के सामने भी झिमली अप्पू को कुछ से कुछ बोले ही जा रही है और अनुराधा और अप्पू दोनों हैरान तो दिखते हैं। वो पूरा हतच्छरी को दिखाए। तुझे किसने बोला कि झनक नहीं आएगी? झनक आएगी मुझसे मिलने। हाँ, और वो जब तक नहीं आएगी मैं यहाँ बाहर खड़ी रहूंगी, उसको लेके ही अंदर जाऊंगी। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, अच्छे, मैंने तुझे क्या बोला? अंदर जाने के लिए बोला ना, तो तू अंदर जा अंदर जा। अप्पू, मेरी बात सुनो, तुम भी अंदर चलो और झिमली की बात का बुरा मत मानो। नहीं, मैं बुरा नहीं मानती नौटन माँ। देखो, मगर झनक आएगी ना और उसने मुझे नहीं देखा और फिर चली गई तो? हाँ देखो, झनक आएगी तो तुम्हें बुलाएगी ना, है ना? नहीं बुलाती ना, बदमाश हो गई है ना बाबा, जरूर बुलाएगी। अब देखो, झनक आएगी हमारे घर तो मेहमान नवाजी भी तो करनी पड़ेगी ना। मतलब वो आएगी ना? पक्का आएगी। हाँ। और अभी तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना है, क्योंकि लालून तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आया है। मेरे लिए? क्यों? उसकी नौकरी लग गई क्या? और अब अनुराधा अप्पू को खुश करने के लिए आखिर और क्या बोलेगी? तो अब हाँ, ये तुम उसी से ही पूछ लेना।
ठीक है। की मजा, देखा जनक, लालून की नौकरी लग गई। हाँ, की मजा, लालून की नौकरी लग गई, लालून की नौकरी लग गई, लालून की नौकरी लग गई। हाँ। और अब अप्पू अपने आप ही घर के अंदर घुस गई अनुराधा के साथ, जहां प्यार से झूठ तो बोलती है अनुराधा भी। नूतन माँ कहाँ है? अब लगा कि लालून आ रहा है। अरे लालून आ गया, लालून। अरे क्या हुआ? हाँ, तुमने बताया ही नहीं मुझे। क्या नहीं बताया अपन? आजकल बहुत शैतान हो गए हो तुम। शैतान और अपन? हाँ, कुछ बताते ही नहीं हो मुझे। पर बताना क्या था? यही कि तुम्हारी नौकरी लग गई। हाँ, तुम्हारी नौकरी। हाँ, लालून को नौकरी मिल गई, लालून को नौकरी मिल गई। अब हम और गरीब नहीं रहेंगे। हाँ, हम गरीब नहीं रहेंगे और। हाँ। पर अप्पू, तुझसे किसने बोला कि अपन की नौकरी लग गई? हाँ? नूतन माँ ने। मैंने कुछ नहीं बोला। माँ, तूने अप्पू से बोला कि अपनी नौकरी लग गई? ये भी बोला है कि तुम मेरे लिए मिठाई ला रहे हो। हाँ, और मिठाई कब लाते हैं लोग, बोलो? जब जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ होता है ना? ओ अच्छा, हाँ हाँ माँ। और अब एक के बाद एक लालौन और उसकी माँ बस एक अप्पू का ध्यान बनाए रखने के लिए और उसे खुश रखने के लिए आपस में झूठ बोले जा रहे हैं। तो अप्पू को लगता है कि जब कुछ अच्छा होता है तब मिठाई लाते हैं। मतलब तुझे लगा होगा ना कि अप्पू की कोई अच्छी सी नौकरी लग गई है, इसलिए अपन मिठाई लाने गए। हाँ, अच्छा नहीं हुआ क्या? हुआ ना? तुम? मैं नहीं समझी, फिर से बोलो। मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखो अप्पू, किसी ना किसी दिन अपन की नौकरी तो लगी जाएगी। हाँ, वो इतना तो गारंटी है ना? हाँ। पर अपन को असली खुशी पता है कब मिली? कब मिली? गेस करो। अरे बता दो। अरे जब अपन तुझसे मिला बुद्धू। ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। और अब इतने में ही अप्पू सारी बातें भूलकर लालौन के साथ खुशियां घर आ जाती है और अनुराधा भी बेहद खुश होती है अपनी अप्पू को इतनी खुश देखकर। तो जिस अप्पू को खुश करना और मन को बदलना इतना आसान है बस प्यार के 2 बोल से, तो फिर झिमली को इतनी प्रॉब्लम आखिर क्यों है? पर क्या आगे भी झिमली अप्पू से ऐसे ही नाराजगी जताएगी या नहीं? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि जहां लालौन है वहीं अप्पू है, और जहां लालौन अप्पू है वहां तो खुशियों की बारात है।